ना तो नास्तिक होता है और ना ही आस्तिक होता है, बल्कि सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था, मैं आगे बताऊंगी। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो एक ऐसे दिग्गज हस्ती के बारे में जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को ही पलट दिया। पूरी दुनिया और खासकर एशिया, सारे कॉन्टिनेंट के अलावा एशिया में उसने एक तूफान सा ला दिया लोगों के दिमाग में, उसे सोचने पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया की 90% आबादी को प्रभावित किया अपनी सोच से, और उसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कब, क्यों और कैसे इंसान मानसिक गुलामी में जकड़ गया और लोगों को पता ही नहीं चला। लोग समझते हैं जब देश गुलाम होता है तो इंसान गुलाम होता है, पर ऐसा नहीं है। गुलामी बहुत चीजों की होती है। मानसिक गुलामी, इंसान के कैरेक्टर की गुलामी, इंसान के दिमाग की सोच की गुलामी, इंसान कब कैसे गुलाम बन गया उसे पता ही नहीं चला। आधे लोगों ने राज किया और आधे लोग गुलाम बन गए। ऐसे शख्स के बारे में आप कह सकते हैं कि यू कैन हेट हिम वेदर यू कैन लव हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। वो बहुत बड़ा फिलोसफर था, लॉयर था, जिसने पीएचडी किया इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री में और बहुत सारी किताबें लिखी। उसकी अनगिनत लिखी हुई किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी स्टेटलेस रहा, इसका कोई वतन नहीं, पर हर इंसान को उसके वतन के लिए वो लड़ता रहा, कुछ न कुछ देता रहा, सबके लिए कुछ न कुछ वो करता रहा। ऐसे इंसान का परिचय देते समय यानी एक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ने के बराबर होता है कि आप ऐसे इंसान का इंट्रोडक्शन कितना दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं कि इंसान क्या क्या कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जैसा कि नाम है, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1818 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई लंदन में, इंग्लैंड में 84 साल की ईस्वी में, यानी 1883 में। इनका पासपोर्ट कहीं का नहीं था क्योंकि ये स्टेटलेस थे। जिस कंट्री में ये पैदा हुए थे उस कंट्री से ही उन्हें निकाल दिया गया था। और इसके अलावा जैसे जर्मनी, फ्रांस, ऐसी बहुत सारी कंट्री थी जहां लोग उन्हें रहने नहीं दे रहे थे, उन्हें हर देश से निकाला जा रहा था। क्यों? उनकी सोच की वजह से। उनकी सोच जो थी बहुत ही लिबरल थी। उस जमाने में लिबरल सोचना यानी बहुत बड़ी बात है। मोनार्की का जमाना, इंपेरियलिज्म का जमाना, बादशाहियत सब तरफ, हर तरफ राजा और रंग। तो उस जमाने में अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से इनकी जो सोच थी उसकी वजह से इनको हर जगह से निकाला गया। लास्ट में ये जाके लंदन में, इंग्लैंड में सेटल हुए और वहीं उनकी मृत्यु हुई और वहीं उनका जो भी है मजार है, इनका रेस्टिंग प्लेस है। तो इनकी दो सबसे बड़ी किताब है, इन्होंने जो बताया, इनकी सबसे बड़ी किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। इन्होंने लिखा है, ऐसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर दास कैपिटल इनकी मोस्ट ऑफ द बेस्ट किताब है इनकी। और दूसरी किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें ये साम्यवाद घोषणा पत्र जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर इन्होंने समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन को बताया बहुत ही खूबसूरत ढंग से। कार्ल मार्क्स ने जो चीज किया है हमारे समाज को, जो आज तक दिया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो दूसरा किसी ने नहीं किया, कार्ल मार्क्स ने। बहुत से लोग बताते हैं कि मैं उसको फॉलो करता हूं उसको, पर इनके तरह कोई। इन्होंने जब सोचा कि ये समाज, ये जो है उस जमाने के जॉर्ज विलियम हेगल से बहुत प्रभावित थे। ये जर्मन फिलोसफर थे उस जमाने के, बहुत फेमस, इनसे वो बहुत प्रभावित थे। पर इनके आइडियाज और उनके आइडियाज में फर्क था। वो उनसे इम्प्रेस तो थे, पर दोनों के आइडियाज में बहुत ज्यादा फर्क था। अपने अपने ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, इस वजह से इनके आइडियाज और इनके आइडिया में आपको फर्क दिखेगा। उसके अलावा इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी। कार्ल मार्क्स जब रिसर्च किया तो पाया कि दुनिया जब बनी थी तो क्लासलेस सोसाइटी थी, कोई क्लास नहीं था, हर इंसान बराबर था, औरत मर्द दुनिया सब बराबर थे। तो ये क्लास कहाँ से आया? यानी सब लोग हंट करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे,
जानवर लाते थे, मारते थे या खाते थे, सब बराबर थे, किसी का कोई पोस्ट नहीं था। फिर ये चीजें कहाँ से आई कि इंसान इतना आगे बढ़ गया और एक इंसान इतना बड़ा बन गया और एक इंसान बिल्कुल गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। इन्होंने बहुत अध्ययन किया, रिसर्च किया, फिर ये सोचने पे लोगों को मजबूर किया और बताया। इन्होंने एक पिरामिड जैसा शेप करके एक स्ट्रक्चर बताया। इन्होंने कहा कि जैसे ये सबसे ऊपर हिस्सा जो पिरामिड का है उस पे है इंपेरियलिज्म, मोनार्की, बादशाह बैठा हुआ है, वो कहता है वी रूल ऑन यू। दूसरे हिस्से पे बैठा हुआ है प्रीस्ट, यानी पादरी, पंडित, मौलाना, जो आप इसे कह सकते हैं, जो कहता है वी फूल ऑन यू, क्योंकि ये लोग सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है आर्मी, फोर्स, यानी कि जो आर्म फोर्स है वो जो है मोनार्की और प्रिस्ट दोनों को सपोर्ट करता है। और जैसी कोई छोटी जनता, आम जनता आवाज उठाती है उसे शूट कर दिया जाता है, यानी वी शूट ऑन यू। उसके बाद चौथे स्थान पे रहते हैं ब्यूरोक्रेट, यानी बिजनेसमैन, जितने भी हैं एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ये सब रहते हैं जो बिजनेस करते हैं और इन लोग को फाइनेंस देते हैं इनको और ऊपर बढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट में होता है लेबर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, यानी कि ये लोग जो है पूरे पिरामिड को उठाए हुए हैं और टैक्स भी यही देते हैं, मार भी यही खाते हैं, लात भी यही खाते हैं और उनको उठाकर भी अपने सर पे बैठाते हैं। तो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर A to Z बताया कि किस ढंग से ये चीजें हुई और लोगों ने आम जनता को जैसे बेवकूफ बनाना शुरू किया। क्योंकि ये एक बैग नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह हमारे समाज में घुस गया, जिसको बोलते हैं वन व्यवस्था या ऊंच नीच, ऊंचाई, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई वर्कर, लेबर, कोई इतना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था तो इस जमाने में जितने भी जो अरबोपति थे वो और अमीर हो गए। ये कैसे? और वो करोड़पति हो गए और जो गरीब था वो गरीब बद से बदतर हो गया। हमने आंखों से देखा कि गरीब कितना गरीब हो गया कि उसे 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ और उसे मांग के खाना पड़ा। ये कैसे? ये सब टेक्निक था कि ये चीजें, ये सब कैसे लोगों ने क्लास को इतना ज्यादा खाई बनाकर रखा है, इत कदर। ये बहुत पहले कार्ल मार्क्स ने बता दिया था कि ये बहुत जल्दी नहीं हटेगा, इसके लिए रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्रांति करना जरूरी है। पर इन्होंने हिंसा नहीं अपनाया। इन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको हिंसा करना पड़ेगा, हिंसा करने से ही आप जो है इस क्रांति में हिंसा नहीं, वो नहीं चाहते थे हिंसा करना, वो चाहते थे बगावत करना, लोगों के दिमाग की सोच को चेंज करना। जैसे गांधी जी एक इसका एक उदाहरण है, एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इन्होंने कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को मिला के पेश किया गांधी जी ने, ताकि लोगों को बगावत करना है पर उसका एक टेक्निक होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, ज्यादा खून बहाव नहीं करना है। पर जिन्होंने भी इनको फॉलो किया उन्होंने सही से फॉलो नहीं किया और इन्होंने, लोगों ने कम्युनिज्म में, यानी आप इसे कम्युनिस्ट कह सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते। हमारे महात्मा बुद्ध इतने बड़े लिबरल थे, यानी आप कह सकते हैं उनकी सोच हजारों साल पहले, उनकी जो सोच थी वो सोच बहुत जरूरी थी महात्मा बुद्ध की, क्योंकि वो चाहते थे, वो कार्ल मार्क्स जैसे बोलते हैं वो बिल्कुल वही बातें कर रहे थे, वो कि समाज में सब बराबर है, कोई किसी का कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब बराबर है। और इस्लाम जब आया तो इसी नजरिए पे इस्लाम आया था, क्योंकि इस्लाम में राजा, बादशाह और चाहे वो झाड़ू वाला हो, स्वीपर, वो दोनों बराबर है, एक साथ खड़ा, अल्लाह के बारगाह में एक साथ खड़ा रहता है। आज इन लोगों ने सब पलट दिया। वो सोने की गाड़ियों पे घूमते हैं और सोने के कमोड पे वो पोटी करते हैं, पर ये इन्होंने ये नहीं देखा कि हर इंसान बराबर है और सबका हिसाब किताब है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इंसान को, यानी जब दुनिया बनी तो लोग सब बराबर थे। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरुआत होती है कार्ल मार्क्स की, जो बहुत छोटे थे और ये बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इनके पिता जर्मनी के बहुत बड़े लॉयर थे और सेक्युलर लॉयर थे। ये लोग बहुत ही हाई सोसाइटी, यानी सोसाइटी का मतलब ब्रॉड माइंडेड पीपल थे, और इनके पिता चाहते थे कि ये भी लॉयर बने और वकील बने और ये पुश्तैनी काम को संभाले। पर इन्हें लॉयर नहीं बनना था, इन्हें हिस्टोरियन बनना था।
इन्हें फिलोसफर बनना था और ये कुछ ना कुछ करना चाहते थे, पर इन्होंने अपने पिता की भी बात सुनी, उन्होंने वकालत भी किया और इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट की। उसके बाद इनकी बचपन की फ्रेंड से ही इनकी शादी होती है। इनकी फ्रेंड, इनका एंगेजमेंट होता है, जिनका नाम था जेनी वॉन वेस्टफैलिन। ये बहुत बड़े एरिस्टोक्रेट फैमिली की थी, क्योंकि ये तो थे मिडिल क्लास फैमिली के, एजुकेटेड फैमिली के, पर ये एरिस्टोक्रेट फैमिली की थी, जिसके वजह से शादी होने में काफी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो लोग बड़े आदमी थे, ये मिडिल क्लास के थे। पर फिर भी दोनों ने शादी किया और शादी करके 1836 में इनका एंगेजमेंट हुआ था और इन्होंने साथ में पूरी जिंदगी गुजारी। और इनके सपोर्ट में इनकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहा। हर वक्त उन्होंने इनको सपोर्ट किया कि लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकती हैं और इनके कामों में कैसे चल सकते हैं। इन्होंने किताबों में बहुत चीजों का जिक्र किया है कि कैपिटल जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो लोग हैं, जो किस ढंग से इंसान को किस ढंग से मानसिक गुलाम बना रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन कहा जाता है, जिसे आप पैसा का 6 स्टेज इन्होंने बताया कि पैसे के बाद, जैसे प्रीमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद है स्लेव सोसाइटी, उसके बाद है फ्यूडलिज्म, उसके बाद है कैपिटलिज्म, व्यापारी वर्ग, और उसके बाद है स्टेटलेस कम्युनिज्म। तो ये सब जो है इनके किताबों में बहुत तफसील से बताई गई है। जैसे मैंने बताया कि कैसे गरीब आदमी ये समझ नहीं पाता है कि स्टेट की ताकत गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि पैसे वालों के पास है। यानी गवर्नमेंट चलाती है वो सिर्फ पैसे से चलाती है, जो उसको पैसा देता है उसको वो आगे बढ़ाती है। ये आज से नहीं, हजारों सालों से हो रहा है। और इसलिए फैमिली का नाम, जहां पे फैमिली भी इसका पूरा सपोर्ट करती है, जहां से पैसा ज्यादा मिलता है वहां पे लोग जाते हैं। यहाँ तक कि शादी को भी इन्होंने खिलाफ बताया, एक व्यापार बना दिया। हर तरफ डौरी और दहेज, इन्होंने शादी को भी एक व्यापार बताया कि किस ढंग से लोग बड़े बड़े घर में लड़कियों से शादी करके डौरी के रूप में इतना सारा धन इकट्ठा लेते हैं, नाम पे कि गिफ्ट दिया जा रहा है। जबकि इस्लाम में आपको डौरी लेना तो बिल्कुल ही हराम है। जैसे कि इंसान शादी में लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहा है, ये गलत है। उन पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कैसे, ये सबसे बड़ा उदाहरण था कि इन्होंने कम्युनिज्म मैनिफेस्टो का जो किताब है, इसके अंदर इन्होंने सारी बातों को बताई। इनके जो लिबरल आइडियाज थे, तो जर्मनी के जितने भी जो मोनार्की थे, वहां के जितने भी ज्यादा सब जो मोनार्की हैं, इम्पीरियलिज्म है, वो लोग इनके खिलाफ हो गए। ये क्या बातें समाज में बता रहा है, लोगों को ये बहका रहा है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस ढंग से इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी बहुत काम की। इनके सबसे ज्यादा इनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, जिनका नाम फ्रेडरिक एंगल था, जो इन्होंने इनको फाइनेंशियली काफी सपोर्ट किया था। अगर ये नहीं होते तो इनका काम आगे बढ़ नहीं पाता, क्योंकि आगे चल के इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और ये आगे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये किताबें लिखते गए, बड़ी बड़ी किताबों में इनके ये सब चीजें छपती थी, न्यूज़पेपर में इनके सब कॉलम छपते थे, और ये जब भी लिखते थे लाखों की तादाद में बिकते थे, लोग खरीदते थे और पढ़ते थे कि कहना क्या चाह रहे हैं। इस वजह से आज दुनिया में जो है 2 कंट्री जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री कहलाती है, जैसे कि चाइना और रशिया। पर ये पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे इतना बड़ा बादशाह था स्टालिन, तो स्टालिन भी डिक्टेटर था। इनका कहना था कि सब इंसान बराबर है, और इसमें क्या था कि जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो करोड़पति हैं, उनसे पैसा लेकर के हर इंसान को बराबर बराबर में बांट देने का था। ये कहना चाहते थे, क्योंकि ये गरीबी और खाई जो बटी है, इनका कहना था कि जो भी प्रोडक्ट इंसान बनाता है, जो लेबर बनाता है, लेबर, वो जब बनाने के बाद जब वो मार्केट में आता है तो वो खुद वो प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाता, उसकी औकात नहीं होती है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा लेबल ब्रांड लग जाता है। क्योंकि वो जिसने, आपने जब भी देखा होगा कोई कुर्सी या कोई सामान या फोन जब आप देखते हैं, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि किसने बनाया है, किस लेबर ने बनाया होगा? नहीं, सब लोग सिर्फ लेबल देखते हैं, ब्रांड, ये एप्पल है, ये वो चीज है, ये वो चीज है, सब लोग सिर्फ ब्रांड देखते हैं, लेकिन किस मजदूर ने बनाया होगा ये कभी किसी को नहीं पता। तो इसी वजह से इन्होंने इस पर रिसर्च किया, तहकीकात की कि आखिर ये क्यों इतना,
लेबर उतने ही भर काम करेगा जितनी उसकी जरूरत है। अब जैसे कोई एक कपड़ा, एक शर्ट किसी फैक्ट्री में बनता है तो कितने जरिए हो के वो गुजरता है। सबसे पहले वो जाता है वहां पे, आपका जैसे कपड़ा गारमेंट्स बनता है तो बहुत सारी चीजों में यार्न मशीन में जाता है, वहां मजदूर काम कर रहे हैं। फिर वो थ्रेड बनता है, उसके बाद वो कपड़े बनते हैं, उसके बाद वो कटिंग डिपार्टमेंट में जाता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, लेबल डिपार्टमेंट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में होते हुए, यानी एक मजदूर को एक शर्ट बनाने के लिए 2-2 रुपये या 10-10 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो शर्ट बनता है तो टोटल शर्ट की कॉस्ट जो आती है सिर्फ 15 रुपये, लेकिन बनने के बाद जब मार्केट में आता है तो 300 रुपये, उसके बाद 600 रुपये, और वही शर्ट जो 5 रुपए में बनाया गया है वो 1500 में, 2000 में, 5000 में, 10,000 में बेचा जाता है। ऐसा क्यों? तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था ये सब गलत है, ये चीजें इंसान का शोषण कर रहा है, उसे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि जो शर्ट उस मजदूर ने बनाया वो शर्ट वो खुद नहीं पहन सकता, जो खिलौना उस मजदूर ने बनाया वो खिलौना वो खुद नहीं खरीद सकता है। ऐसा क्यों? वो जिंदगी भर स्ट्रगल 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 और स्ट्रगल करते रहता है इस सोच में कि वो कब उस चीजों को खरीद पाएगा। तो ये जो खाई बनाया है हजारों सालों से लोगों ने, कि एक आज भी पूरे दुनिया में अगर 100 करोड़ की आबादी में आप कह दें, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूं कि 90% लोग जो हैं गरीब हैं और 10% लोग अमीर हैं। 90% लोगों के पास जो है, यानी समझ लीजिए 5 रुपया है, और 95 यानी 95 रुपया जो है वो 10% के लोगों के पास है। तो सोचो अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है। ये इतना खाई क्यों है? इसीलिए क्योंकि जब ये जो बादशाह या राजा या लीडर या पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा देते हैं उन्हें, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को चला सके। अब वो गवर्नमेंट को चलाते हैं किसे बेवकूफ बना के? हमें बेवकूफ बना के, क्योंकि दे आर मेकिंग फूल अस। और इसी मसले में जितने भी जो प्रीस्ट होते हैं ये सब उनका सपोर्ट करते हैं और हम लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है। आज तक ये चीजें चल रही है और उस जमाने से चल रही है। अगर शुरू से ही ये चीजें देखी जाती, ऐसे बहुत सारे देश है जहां ये सब चीजें करने की कोशिश की गई। अभी चाइना तो बताता है कि वो कम्युनिस्ट है, कार्ल मार्क्स को मानने वाले हैं, पर नहीं, ऐसी बहुत सारे देश हैं जो कम्युनिस्ट का दिखावा कर रहे हैं, पर वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट दोनों हैं। जैसे माओवाद कम्युनिस्ट नहीं रहा, क्योंकि ये लोगों ने खूब खून बहाया है, इतना खून बहाया है स्टालिन ने, माओवाद ने, चाइना ने, रशिया ने, जो ये दावा करते हैं कि वो लोग बिलीव नहीं करते गॉड में, वो एथिस्ट होते हैं। कोई एथिस्ट होता है, कोई पॉलीथिस्ट होता है और कोई मोनोथिस्ट होता है। तो जो एथिस्ट होते हैं वो अपने आप को कम्युनिज्म में मानते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं वो, और वो कहते हैं कि हम जो है सबको बराबर समझते हैं, गॉड नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो उनका कहना है, सबके अलग अलग थिंकिंग है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो कार्ल मार्क्स ने इन सब चीजों को बहुत गहराई से देखा और ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर अपनी किताबों में लिखा, और उन्होंने कहा कि इसके लिए रेवोल्यूशन और क्रांति लाना जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें क्रांति हुई समाज में, बाद में रशिया और आपका जर्मनी, आपका फ्रांस, ये सब चीजें चेंज हुई। लोग आए उस जमाने में, आगे बढ़े और उन लोगों ने अपने हक का डिमांड किया। पर क्या आज भी दुनिया में ये सब चीजें हो रही है? लोग कहते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो पर कैसे हो रही हैं? कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? पूरे एशिया में उन्हें नंबर 1 पोजीशन दी जाती है हर मामले में, उनकी सोच, उनकी विचारधारा से। कोई उनकी विचारधारा से कितना प्रभावित हो सकता है? उनका कहना था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो यही कहना चाह रहे थे कि आपके पास जब इतना पैसा है तो आप वो पैसा दूसरे को भी दो और सबको बराबर बराबर में बांटो, तभी ये खाई दूर हो सकता है। पर इसके लिए खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स जैसा आदमी इस समाज में आया, इस दुनिया में आया, एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, रेवोल्यूशन लाया, लोगों को बताया कि देखो इंसान जो है कब मानसिक गुलाम बन गया, उसको क्या चाहिए था। वो सोचता है गरीब आदमी की जब सुबह उठता है तो ब्रेड एंड बटर, यानी गरीब आदमी जब कुआं खोदेगा, पानी निकालेगा, तब वो पानी पिएगा। लेकिन अमीर आदमी के पास इतने सारे स्विमिंग पूल हैं, इतना ज्यादा सारी चीजें हैं, उनके पास किस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्यों? कब से हुआ ये?
तो कार्ल मार्क्स यही बताते रहे कि आप जो है अपनी जो आपकी ताकत है, आपकी जो सोच है उसको बदलो और सबको बराबर करो। और हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि यूनिटी में जो होता है कि एकता में अनेकता, यानी सब हम लोग बराबर हैं। मैं हर वक्त अपने वीडियोस में यही बताने की कोशिश करती हूँ कि इंसान को खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने बराबर बनाया। तो ये खाइयां कहाँ से आ गई, कहाँ से लोग आ गए, तुम बड़े हम छोटे, हम छोटे तुम बड़े, ये चीजें कहाँ से आ गई? क्यों कहते हो तुम कि हम गरीब हैं? हम गरीब नहीं, हम मानसी गुलाम हैं। जब इंसान का दिमाग गुलाम हो जाता है तो पूरी जिंदगी उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि उसे कब कहाँ पे क्या रिप्लाई देना है। इंसान जब जवाब देना बंद कर देता है तो वो तो गुलाम हो जाता है। मानसी गुलाम होना बहुत बड़ी बात है। आप अपने गुलामी, इंसानी गुलामी चलता है पर मानसी गुलाम ना बने। जहां गलत हो वहां पे आप आवाज उठाएं, रेज योर वॉइस। जहां पे गलत है वहां पे अपनी सोच को आप बताएं, अपने ओपिनियन आप बताएं। यही दुनिया की रीत है और यही हमारा समाज है। अब मैं अपना शो खत्म करती हूँ क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में बताना एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी जो 2 किताब है उनके बारे में बताया। इनका एक लाइन में अगर मैं डिफिनेशन देना चाहूं तो उनका यही कहना था, वी आर ऑल इक्वल। धन्यवाद, नमस्कार।